नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह अहज़ाब की आयत 42 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को कसरत से याद किया करो। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। आज की इस गुफ्तगू में इसी आयत करीमा की रोशनी में चंद मलफूज़ात कुरान हकीम की आयात और हदीस नबवी की रोशनी में आपके गोश गुजार करूँगा। ये कानून फितरत है कि जिससे मोहब्बत होती है, मुहिब अपने महबूब को उसी कसरत से याद भी करता है, उसी ज़ोर शोर से अपने महबूब का नाम भी लेता है और अपने दिल की दुनिया को अपने महबूब की याद से हमेशा हर लहजा हर आन मुज़य्यन व आरास्ता रखता है। और जहाँ रब ताला ने अहले ईमान को ये हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह किया करो, वहीं अहले ईमान का वसफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वो लोग जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला से टूट कर मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं। सो तकाज़ाए ईमान और तकाज़ाए मोहब्बत इलाही
ये है कि हम जिस रब ताला को टूट कर चाहते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, हम उसका जिक्र भी उसी शिद्दत के साथ, उसी कसरत के साथ करने वाले हैं। और याद रख लें, जिक्र में ये मुदावमत, ये हमेशगी और दायमियत मोहब्बत में इजाफा करती है। बंदा रब ताला से मोहब्बत करता है और फिर उसकी याद से अपनी जुबान को भी तर रखता है और अपने मन की दुनिया को भी अल्लाह की याद से वाबस्ता रखता है। और जो कुरान करीम ने ये चीज़ इरशाद फरमाई अहले ईमान के हवाले से कि ईमान वाले वो हैं अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। फरमाया जो लोग अल्लाह को खड़े होकर, बैठकर, अपनी करवट के बल लेटे हुए याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, यही तो वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। तकाज़ाए ईमान और जिससे मोहब्बत है, यानी रब ताला की ज़ात, तकाज़ाए मोहब्बत भी ये है कि उसे टूट कर चाहा भी जाए और उसे कसरत से याद भी किया जाए। अब ये याद जुबान से हो या दिल से हो या अपने अमल से रब ताला के अहकामात की अताअत के जरिए हो, हर लहजा, हर आन उस रब को याद रखना, ये तालीम कुरान है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से इरशाद फरमाया वज़्कुर रब्बका कसीरन, ऐ यहया अपने रब को कसरत से याद किया करो, वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, और सुबह शाम उसके नाम की तस्बीह किया करो। और उस जिक्र को, उस याद को अहले ईमान के लिए तालीम ये है, अपने ज़ाहिर और बातिन पर इस तरह वारिद कर लो कि बस महबूब याद रहे, अपना आप भी भूल जाए। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत, और अपने रब को याद करो जब तुम अपने आप को भूल जाए। यानी जब रब की याद हो तो फिर अपनी मैं ना रहे, फिर अल्लाह ही अल्लाह, जुबान पर अल्लाह की याद, दिल में अल्लाह से मुलाकात की तड़प और अमल में अहकामात इलाहिया की अताअत, ये बंदा मोमिन की जिंदगी है। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, और अपने रब का नाम याद करो और सबसे टूट कर उसी के हो जाओ, सबसे टूट कर उसी के हो जाओ। फिर फरमाया सूरह दहर में वज़्कुर इस्म रब्बिक बुकरतम व असीला, अपने रब का नाम सुबह शाम जपो, अपने रब का नाम सुबह शाम लो। और यही जिक्र और यही और अपने रब की याद रख लें, वो रास्ता है, वो फलाह और कामयाबी की तरफ जाता है, जो फलाह और कामयाबी की तरफ जाता है। फिर इरशाद फरमाया
वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, सूरह जुमा। और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद किया करो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद किया करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सो याद रखना चाहिए कि रब ताला की याद हर लहजा हर आन जागोजी रहनी चाहिए। ये तो थी कुरान हकीम की तालीमात। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब आपसे पूछा गया कि कौन सा अमल ज़्यादा सवाब का सबब है, तो आपने इरशाद फरमाया अन तुफारक दुनिया व लिसाना का रतब मिन ज़िक्रिल्लाह। बेहतरीन अमल ये है कि जब तू दुनिया से बवक्ते विसाल जाए तो तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। और ये तब ही होगा जब बंदा अपनी ज़िंदगी के मामूलात में, ज़िंदगी के मामूलात में अपने रब ताला की याद को, अपने रब के ज़िक्र को अपना मामूल बना ले। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन आमाल की खबर ना दूं, जो तुम्हारे रब के नज़दीक पाकीज़ा तर और तुम्हारे अमलों में उसके नज़दीक मकबूल तर है, और तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है। और फिर फरमाया, और वो अमल तुम्हारे लिए सोना चांदी अल्लाह की राह में खैरात करने से भी बेहतर है, और तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मनों के मुकाबले के लिए जिहाद में आओ, बस तुम उनकी गर्दनें उतारो और वो तुम्हारी गर्दनें मारे। यानी जिहाद करो और जिहाद में तुम अपने दुश्मन को कत्ल करो और वो तुम्हें शहीद करने के दम पे हो। फरमाया, जब ये चीज़ कह दी तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप ज़रूर हमें ऐसा अमल बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, काला ज़िक्रुल्लाह, आपने फरमाया ऐसा अजीम अमल अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुसर, उनसे रवायत है, वो आका की बारगाह में हाजिर हुआ। उन्होंने कहा कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, काला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना शाइरुल इस्लाम कद कसरत अलैया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकामात मुझ पर गालिब आ गए, यानी इस्लाम के अहकामात तालीमात पर मैं पूरी तरह अमल करने लगा हूँ। फ़ाख़बिरनी बिशैइन इन सब्बत बिही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिसे मैं इन हिमाक से करता रहूँ, यानी जिस पर मैं पक्का हो जाऊँ। काला ला युज़ालु लिसानक रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। अब तक जो मैंने
मारूज़ात अर्ज़ की दो सतह पर, एक है ज़ुबान से जिक्र करना, बल्कि तीन, ज़ुबान से जिक्र करना, दूसरा दिल से जिक्र करना, और तीसरा आमाल। ज़ुबान से जिक्र यह है कि हर लहजा हर आन ज़ुबान पर अल्लाह की याद रहे, अल्लाह की याद रहे। और दिल का जिक्र यह है कि बंदा हर लहजा हर आन अपने दिल को अपने रब ताला की याद से आबाद रखे। और अमल का जिक्र यह है कि जो अहकामात और तालीमात रब ताला ने ए बंदा मोमिन तेरे लिए कुरान में नाज़िल किए हैं, और हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात और तालीमात इरशाद फरमाए हैं, तू अपनी ज़िंदगी के मामूलात को उसके सांचे में डाल, उसके सांचे में डाल ले। और वो जो उरफा ने कहा है ना, दिल यारवल हथ कारवल, हाथों से आप अपने काम करते रहे, उमूरे जिंदगी अंजाम देते रहे, मगर आपका दिल उस रब ताला की याद से कभी गाफिल ना होने पाए। क्यों? याद रख लें, रब ताला ने कसरत जिक्र को ही फलाह कामयाबी करार दिया है। और फिर ये जिक्र वो शय है कि जिसके जरिए बातिन नजास्तों से पाक होता है, आलाशें दूर होती है, नापाकियां दूर होती है। जब उसकी याद हिर्ज़े जा होती है तो ये जान बहुत सी बुराइयों से बच जाती है, बहुत सी बुराइयों से बच जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कद अफलाहा मन तज़क्का, बेशक फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, अपने नफ्स को पाक कर लिया। वस को इस्मा रब्बे ही फसल्ला, और उसने अपने रब का जिक्र किया और नमाज अदा की, और नमाज अदा की। और याद रख लें, अल्लाह के जिक्र का अफजल तरीन तरीका नमाज की अदायगी है, नमाज की अदायगी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में खुद इरशाद फरमाया, अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम किया करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम किया करो। तो नमाज रब ताला के जिक्र का आला तरीन तरीका है। आप कहेंगे वो कैसे? तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कह ली, इसका माना यह है, ऐ बंदे तू अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया है, अब दुनियादारी के सारे काम तुझ पर हराम हो गए, दुनियादारी के सारे काम तुझ पर हराम हो गए। अब तू दुनिया से अपने आप को काट ले, दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ दे और फकत उस रब को याद कर, फकत अपने रब को याद कर। अब यही नमाज इबादत है। बंदा नमाज के जरिए अल्लाह की इबादत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, यहां तक कि उसे यकीन की दौलत मिल जाती है। हक ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन,
अपने रब की इबादत करते रहो, अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें यकीन कामिल हो जाए। और वो यकीन कामिल क्या है? हदीस एहसान की तरफ चले। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान क्या है? इरशाद फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह। ऐ बंदे, एहसान ये है कि तू अपने रब की इबादत ऐसे करे गोया कि तू उसे देख रहा है। अल्लाह, अपने रब की इबादत ऐसे करे गोया कि तू उसे देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। और अगर तुझे ये हाल नसीब ना हो कि तू अपने रब की इबादत करते हुए अपने रब का दीदार करे, तो ये यकीन कर ले कि तेरा रब तुझे देख रहा है, तेरा रब तुझे देख रहा है। फ़ज़्कुर रब्बका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अपने रब को याद करो और इस तरह याद करो कि हर किसी से टूट जाओ, हर किसी से टूट जाओ। जब हर किसी से टूट गए तो उससे रिश्ता मजबूत हो गया, उससे रिश्ता मजबूत हो गया। जब उससे रिश्ता मजबूत हो गया तो फिर याद रख लें, ये मजबूत रिश्ता ही मोहब्बत कहलाता है। और अहले ईमान का वसफ भी ये है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। और तकाज़ा फितरत ये है, जिससे शदीद मोहब्बत की जाए उसे कसरत से याद भी किया जाए। और ये बात याद रख लें, अगर कोई शख्स अपने महबूब को याद नहीं करता, महबूब का नाम नहीं लेता, अपने दिल की दुनिया को अपने महबूब की ज़ियारत, उसके विसाल, उसके दीदार, उससे मुलाकात की तलब के साथ सुलगाता नहीं है, तो फिर उसका ये दावा ही झूठा हो जाता है। फिर उसका ये दावा ही झूठा हो जाता है कि मुझे अल्लाह से शदीद मोहब्बत है। वो कैसी मोहब्बत है कि तू उसकी याद से गाफिल है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या तो तू अपनी मोहब्बत में काबिल नहीं, या तेरा दावा झूठा है। सो रब ताला को याद कीजिए, कसरत से कीजिए। माह शबान मौसम है, नया बजट हमारी जिंदगियों का शब बारात पे पेश हो जाना है। अपने मामलात ज़िंदगी को तजदीद अहद के साथ, तजदीद अहद के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने रब के साथ ताल्लुक़े मोहब्बत को, ताल्लुक़े वफ़ा को निभाने के लिए खुद को तैयार कीजिए। अल्लाह ताला हर लहज़ा, हर आन अपने ज़िक्र, अपनी याद से हमारी ज़ुबानों को भी तर रखे और हमारे दिलों को भी आबाद रखे, और हमारे अमल में भी रब ताला की याद हर लहज़ा, हर आन झलकती रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।